प्यारे बच्चों, सैनी फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। कक्षा 7 की अभ्यास है 7E साधारण ब्याज और उसका क्वेश्चन नंबर है 9। 7E का क्या है, कितने समय में रुपये 350 रुपये, यानी कि ये प्राइमरी अमाउंट है P। रेट कितना दे रखा है, 2 सही 1/4% वार्षिक ब्याज की दर से 385 रुपये हो जाएगा। तो मूलधन कितना है, देखिए मूलधन P बराबर कितना है 350 रुपये। 350 दर कितनी दे रखी है, R बराबर 2 सही 1/2% बराबर कर लेंगे 2 ही 2 दूनी 4 और 1 5, 5/2% वार्षिक। ठीक है बच्चे, वार्षिक होगी दर। मिश्र धन कितना हो जाता है, मिश्र धन बराबर कितना है 385 रुपया। 385 रुपये। समय ज्ञात करना है, समय का मतलब T हमें ज्ञात करना है। क्या करेंगे अब बताओ, पहले हम ब्याज ज्ञात करेंगे, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज, साधारण ब्याज SI बराबर हमें ज्ञात करना है। क्या होता है, A माइनस P। A की वैल्यू ये है, कितनी है 385 रुपये और 350 रुपये मूलधन है। कितना आ गया ब्याज भाई, देखो घटा लो, 35 रुपये ब्याज आया। कितना आया, 35 रुपये। 35 ब्याज आ गया आपका। अब हमें ज्ञात करना है दर। तो SI बराबर सूत्र क्या होता है, P इंटू R इंटू T बटा 100। SI की वैल्यू कितनी आ गई 35, P की वैल्यू 350, R की वैल्यू 5/2 और T हमें ज्ञात करना है। बटे में कितना होता है 100। 1 0 से 1 0, 5 ही कम 5 और देखो 5 दूनी 10। ये इधर गुणा में जाएंगे और ये बटे में जाएंगे। 35 से 35 कट गया तो 2 ही कम 2, 2 दूनी 4। तो T बराबर कितना हो गया, 2 दूनी 4। समय कितना आ गया भाई, 4 वर्ष। कितना आ गया, 4 वर्ष। इसका 4 वर्ष आपका आंसर हो जाएगा। नोट करिए इसको, जरा नोट करिए। अगला क्वेश्चन कराएंगे अब, नोट कर लेंगे आप, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए भी अगला क्वेश्चन है आपका 10वां। 10% वार्षिक ब्याज। तो दर दे रखी है, दर R बराबर दे रखा है 10% वार्षिक। ठीक है बच्चे, दर से कितने समय में, समय पूछा है, फिर समय पूछा है कितने समय में। T बराबर हमें ज्ञात करना है। और कितने समय में रुपये 200 रुपये दे रखे हैं, रुपये मतलब मूलधन क्या दे रखा है, मूलधन। मूलधन को लिखते हैं P, कितना है 200 रुपया। कितने गुना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। मिश्र धन कितना हो जाएगा इसका, 3 गुना। मूलधन का कितना हो जाएगा भाई, 3 गुना। तो 3 दूनी 6 यानी 600 रुपये हो जाएगा। कितने रुपये हो जाएगा, 600 रुपये। तो फिर क्या करना है आपको भाई, वही सवाल है। समय आपको ज्ञात करना है तो पहले SI ज्ञात करना है। तो SI बराबर होता है A माइनस P। A की वैल्यू कितनी है 600 रुपये माइनस का 200 रुपया। तो SI बराबर कितना मिला, 400 रुपया। कितना ब्याज मिल गया भाई आपको, 400 रुपये। अब हमें समय निकालने के लिए SI बराबर P इंटू R इंटू T बटा 100 लगा देंगे इसमें। SI की वैल्यू कितनी लगा देंगे, 400। P की वैल्यू कितनी है बताइए, 200। R की वैल्यू कितनी है 10 और समय हमें ज्ञात करना है। बटे में कितना आ गया 100। 100 दूनी 200, 2 20 दूनी 10 दूनी 20, 20 में चले जाएंगे बटे में। तो T बराबर हो जाएगा 400/20। 1 0 से 1 0 और 2 दूनी 4। कितना आ गया भाई, T बराबर 20 वर्ष। यानी कितने समय में वो 3 गुना हो जाएगा, 20 वर्ष हो गए 3 गुना हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लेंगे आप अपनी बुक में। अगला सवाल देखते हैं इसके बाद।
अगला सवाल है आपका, देखिए किताब आपके पास होगी, उसमें ही है ये, आप नोट करते रहेंगे क्वेश्चन उससे, और मैं यहाँ सॉल्यूशन करा रहा हूँ। अगला सवाल है, देखिए एक वस्तु पर अंकित मूल्य, जो अंकित मूल्य होता है वो मूलधन होता है। 11वां सवाल, अंकित मूल्य, अंकित मूल्य को ही मूलधन कहते हैं। पी बराबर दे रखा है 500 रुपये 500। वह 10% बट्टे पर बेची जाती है। बट्टे का मतलब हानि, बट्टा मतलब होता है छूट, बट्टा को लिखते हैं आर, यहाँ आर ही लिख लेंगे। कितना है? 10% पर बेची गई वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ये अंकित मूल्य है, विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य का मतलब है यहाँ पर जो बाद में बेची गई, सेलिंग प्राइस एसपी, ये हमें ज्ञात करना है, ठीक है। और ये सीपी है, इसको बोलते हैं सीपी, अंकित मूल्य को, यानी जो छपा हुआ है। तो इसने छूट पर दी जा रही है, किस पर? 500 रुपये पर। तो 500 रुपये की जो वैल्यू है उसको 10% निकाल करके उसमें से घटा देंगे। तो एसपी यानी सेलिंग प्राइस बराबर सीपी माइनस सीपी का कितना है? 10%, यानी 10/100। लगा दो वैल्यू। सीपी की वैल्यू कितनी है? 500 माइनस 500 गुणा 10 और बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 5 नहीं 50, 500 माइनस 50, तो एसपी सेलिंग प्राइस कितना हो गया? विक्रय मूल्य कितना हो गया भाई? 500 में से 50 गए, 450 रुपये में उसने बेची। तो विक्रय मूल्य कितना हो गया? विक्रय मूल्य बराबर कितना हो गया भाई? रुपये 450 रुपये में वो उसको बेचेगा 10%, ठीक है। इसको भी नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अगला क्वेश्चन कराते हैं। अब 12वां क्वेश्चन देखते हैं इसका। देखिए 12वां क्वेश्चन इसका, एक घड़ी पर विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस, घड़ी का विक्रय मूल्य। 12वां सवाल, एक घड़ी का विक्रय मूल्य किससे लिखते हैं? एसपी से, सेलिंग प्राइस कितना है? 420 रुपये है, रुपये 420। वह 25% बट्टे पर बेची गई थी। बट्टा यानी घाटे में, बट्टा आर बराबर कितना है? 25%, ठीक है। 25% पर बेची गई थी। बट्टा कितना है? 25% बेची गई थी। घड़ी पर अंकित मूल्य, घड़ी पर अंकित मूल्य ज्ञात करना है। अंकित का मतलब छप रहा है उसके ऊपर, तो अंकित मूल्य को लिखते हैं सीपी। तो जो एसपी होता है बट्टे छूट करके मिलता है, क्या मिलता है? सीपी माइनस सीपी का आर, जो भी है सीपी का आर। एसपी का मान कितना दे रखा है? 420। सीपी इसमें से कॉमन ले लेंगे बेटे, 1 माइनस आर बचेगा ना, तो 1 माइनस आर कहाँ जाएगा? बटे में। तो सीपी बराबर हो जाएगा 420 बटे 1 माइनस आर। आर की वैल्यू कितनी है? अब लगाओ 25, और प्रतिशत हटाते हैं, बटे में लगा देंगे 100, 25 चौका 100। सीपी बराबर 420 बटा, अब देखिए 4 ही कम 4, माइनस के 1/4, ये 4 कहाँ चले जाएंगे? ऊपर। तो 420 गुणा 4/3, 3 ही कम 3, 3 ही कम 3, 3 चौक 12, 1 जीरो। कितना बचा? देखिए सीपी बराबर कितना बचा? गुणा कर लिए, 14 चौका 56,
14 चौका 56 और एक जीरो आ गया, कितना आ गया 560। तो उस पर जो अंकित मूल्य था वो कितना घड़ी पर अंकित मूल्य CP बराबर कितना आ गया भाई 500 रुपये लिखोगे, पहले रुपये का चिन्ह बनाओगे, रुपये 560, ये आप आंसर हो गया। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट कर लीजिए अपनी किताब में, कॉपी में, नोटबुक में, सब करा दूंगा मैं आज, जल्दी जल्दी कर लो नोट। ठीक है, इसको मैं रफ कर देता हूँ। देखिए 12वें के बाद है 13वां सवाल। एक सिलाई मशीन का अंकित मूल्य दे रखा है, किसका? सिलाई मशीन का अंकित मूल्य किससे लिखते हैं? CP बराबर दे रखा है रुपये 830, ठीक है। ये दुकानदार ग्राहक को 20% का बट्टा का मतलब लॉस, छूट, बट्टा R बराबर दे रखा है 20% दे रखा है, ठीक है। तो मशीन का विक्रय मूल्य, मशीन का विक्रय मूल्य ये हमें ज्ञात करना है। इससे लिखते हैं भाई SP सेलिंग प्राइस, ये हमें ज्ञात करना है। तो सेलिंग प्राइस हमेशा ट्रेडिंग प्राइस पे छूट के साथ मिलता है। तो SP बराबर CP जो भी है CP, और CP का कितने परसेंट? R%, CP गुणा R। तो SP बराबर CP की वैल्यू कितनी है? 830 माइनस 830 गुणा R की वैल्यू कितनी है? 20% अंक बटे में 100, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो। SP बराबर 830 माइनस 2 से गुणा करो, 2 तिया 6, 2 बचे नहीं है, और 2 अट्ठे 16, छूट मिली 166 रुपये की। घटाओ भाई, जीरो में से 6 तो घटेगा नहीं, 2.5 ले लेंगे। 10 में 6 गए 4, यहाँ रह गए 2, 12 में से 6 गए कितने बचेंगे? 6, और यहाँ रह गए 7 में से 1 गया तो 6। कितने रुपये छूट, कितने रुपये में बेची मशीन? 664 रुपये में। तो ये आ गया मशीन का विक्रय मूल्य है, दोगे मशीन का विक्रय मूल्य याद, ठीक है। नोट करिए इसको, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटे, नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए देखिए भाई 14वां सवाल है। 14वां क्वेश्चन है, एक पुस्तक पर अंकित मूल्य, पुस्तक पर अंकित मूल्य, पुस्तक पर अंकित मूल्य किससे लेंगे? CP बराबर कितना दे रखा है? रुपये 75। दुकानदार उसे 60% में बेच देता है, दुकानदार 60 रुपये बेचता है। सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य SP बराबर दे रखा है उसका 60 रुपये, यानी 75 रुपये में था, 60 रुपये में उसको बेच दिया, 60 रुपये, ठीक है। 60 रुपये में बेच देता है, कितने प्रतिशत छूट दी, यानी बट्टा याद करना है। तो बट्टा बराबर क्या? बट्टा R बराबर परसेंटवाचक चिन्ह, तो हमने आपको लिख पाया है। बट्टा हमेशा किस पे लगता है? क्रय मूल्य पे लगता है। तो जो छूट है वो निकाल लो, कितनी छूट मिली उसको, और उसको जो है उसकी प्रतिशत लगा दो, ठीक है। या फिर जो सूत्र है SP बराबर CP माइनस CP का R%, ठीक है। तो SP की वैल्यू कितनी दे रखी है? 60, CP की वैल्यू कितनी दे रखी है? 75, माइनस CP की वैल्यू कितनी है? 75, और R/100, यानी परसेंट में आ जाएगा, वो तो परसेंट में आ जाएगा, प्रतिशत में आ जाएगा, ठीक है। बटे में 100 लगाओ या मत लगाओ, प्रतिशत ले दो, और बटे में 100 लगा दो, प्रतिशत लगाओगी, ठीक है। अब ये प्रतिशत में आ जाएगा।
तो देखिए ये वाला इधर ले जाओ, इधर वाला इधर ले जाओ, तो 75 R बराबर 60 उधर चले जाएंगे, 75 माइनस 60 R बराबर, घटाओ भाई कितने बचे 15, और यहाँ गुणा से कितने जाएंगे, कितने आएंगे बताओ, 15/75, 15/75। ठीक, अब 15 ई कम 15, 15 पंजे 75, तो R बराबर कितना बचा, चलो बटे में 100 लगा ही लो, यहाँ पे 100 इधर गुणा में आ जाएंगे, कितने हो जाएंगे यहाँ पे, चलो 15 बटे कितना आ गया, 1/5, 1/5% आ गया। ठीक है, 1/5। एक बटा 5। ठीक है, अब परसेंट बनाने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुणा, 5 एकम 5, 5 दूनी 20, कितना आ गया 20% का उसने क्या लगाया, बट्टा। बट्टा आ गया। ठीक है, ये बट्टा निकल के आ गया, नोट करिए इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो। अभी 2 सवाल और रह गए, वो कराने मुझे। ठीक है, 15वां सवाल, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। पंद्रहवां देखिए, किसी रेडियो पर अंकित मूल्य, रेडियो पर अंकित मूल्य CP बराबर 500 रुपये है, और ग्राहक को 450 रुपये में उपलब्ध है, यानी रेडियो का विक्रय मूल्य 450 रुपये मिलता है। बताइए उस पर प्रतिशत बट्टा दिया जाता है, तो प्रतिशत बट्टा निकालना है, वही सवाल है, बट्टा ज्ञात करना है, यानी कितने % की उस पर छूट दी जा रही है वो हमें ज्ञात करना है। तो पहले अभी छूट निकालो, छूट कितनी है, डाइट करा देता हूँ मैं, छूट कितनी है भाई, CP माइनस SP, 500 माइनस 450, कितना आया, 50 रुपये की उसको छूट मिली, जिसने भी खरीदा रेडियो उसको 50 रुपये की छूट मिली। अब क्या करना है, बट्टा के प्रतिशत बट्टा ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, बट्टा। तो छूट बटे अंकित मूल्य गुणा 100, छूट कितनी आई 50, अंकित मूल्य 500 और बटे में 100, 1 0 1 0 1 0, 5 एकम 5, कितना आया भाई, बट्टा कितना आ गया बताइए आपका, किससे लिखा है हमने, R से, कितना आ गया 10% की उसे छूट मिली, ये आंसर हो गया आपका। ठीक है, नोट करिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब लास्ट सवाल रह गया है इस अभ्यास का, वो करा देते हैं। एक संदूक का विक्रय मूल्य, संदूक का विक्रय मूल्य यानी कि SP बराबर ₹1400, ये सवाल है आपका। दुकानदार 30% का बट्टा देता है, बट्टा R बराबर 30% की छूट देता है इसको। ठीक है, तो संदूक पर अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए, संदूक पर अंकित मूल्य, संदूक पर अंकित मूल्य CP ज्ञात करना है। तो पहले छूट दे रखी है 30%। ठीक है, अब देखिए वही है सवाल, तो वही है जो अभी कराया था। क्या होता है, छूट बराबर
यानी कि एस पी बराबर सी पी माइनस सी पी का 30/100, ये सवाल हो जाएगा। सी पी को कॉमन ले लूँ, एस पी की वैल्यू लगा दूँ, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो कर लो, 10 से गुणा कर लो, 10 ही कम 10, 10 कहाँ के गुणा में, बटे में कितने आएंगे 9, 3 7 बराबर क्या आ गया सी पी, 7 दूनी 14, गुणा कर लो भी सी पी की, 2 ढाई 20, 3 जीरो हो जाएंगे, कितने रुपए हो गया, तो सी पी बराबर कितना आ गया रुपये 2000। तो अंकित मूल्य कितना आ गया, बस संदूक का 2000 ले देंगे, संदूक पर अंकित मूल्य, अंकित मूल्य बराबर सी पी बराबर 2000 रुपये। ठीक है, आज ये अभ्यास आपकी कंप्लीट होती है। कल फिर हम आपको एक अभ्यास कराएंगे 7F। ठीक है बच्चों, ऐसी ही मैथ के अच्छी अभ्यास पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।